हाँ जी क्लास, वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? यस सर। ओके। अच्छा, कल वाला क्लियर है जो भी किया था कल हमने? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का किया था हमने कल, क्लियर है वो सभी को? कोई डाउट किसी को? कंटिन्यू करें आगे? यस सर। ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी के ऊपर। छोटी सी प्रॉपर्टी है, फटाफट करेंगे उसको। फिर एक आधी प्रॉपर्टी और करेंगे साथ में। मान लो अब ये जो मेरा कंटेनर है, मैं इसको कुछ बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो आपके पास सिंपली एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर, सिर्फ यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। इसके अंदर 3 वैल्यूज आती हैं आपकी। ठीक है। पहला तो आता है कि बॉर्डर की विड्थ आपने कितनी देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4px। फर्स्ट आता है बॉर्डर की विड्थ, सेकंड आता है बॉर्डर का टाइप। जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल सॉलिड लिख रहा हूँ, टाइप बहुत सारे हैं इसके। जैसे मैंने सॉलिड लिखा, आप देखोगे इसको बॉर्डर अप्लाई होगा, बाय डिफॉल्ट जो कलर जा रहा है वो ब्लैक जा रहा है। यहां पर अगर मैं कोई कलर डिफाइन करता हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको अगर यहाँ पर दिखाऊं बड़ी स्क्रीन में, तो कुछ ऐसा है। ये जो बॉर्डर है आपके पास, ठीक है, तो ये बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर के काफी सारे टाइप्स हैं। जैसे कि एक है आपके पास डॉटेड, कुछ ऐसा। और है आई थिंक रिड्ज, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसमें क्या है कि यहाँ अंदर की तरफ, इनसेट अंदर की तरफ आपको शेडो टाइप दिखेगा, ब्लैक शेडो। लेकिन जो ये वाली और ये वाली है, इसमें बाहर की तरफ दिखेगा। तो ये इसका होता है रिड्ज, अगर आप यूज करते हो। ठीक है। इसके अलावा और भी हैं आपके, जैसे कि डबल, तो डबल हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी काफी सारे टाइप्स हैं जो मैं फटाफट बता देता हूँ यहाँ से। बॉर्डर्स, देखो ये टाइप्स हैं बॉर्डर के। लाइक आपको डॉटेड यूज करना है, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिड्ज, इनसेट, आउटसेट। नन करोगे कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। हिडन करोगे तो बॉर्डर हिडन हो जाएगा, बट होगा, वो स्पेस लेगा हिडन के केस में। तो यहाँ काफी सारे टाइप बताए हुए हैं। मीन्स डॉटेड यूज करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, डैश्ड करोगे कुछ ऐसा आएगा। ये सॉलिड है, ये डबल हो गया, ये ग्रूव हो गया, ये रिड्ज, ये इनसेट, ये आउटसेट। इनसेट करोगे तो ऊपर की तरफ से अंदर की तरफ आएगा बॉर्डर, इसमें बाहर की तरफ। बस ये कुछ टाइप है। ये वाला मिक्स है। मिक्स वाला कैसे करना है कि लाइक अभी जो मैंने बताया वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अब देखो यहां पर लिखा है बॉर्डर स्टाइल 1 2 3 4, 4 टाइप्स दिए हैं। तो आप भी अगर इसमें अलग अलग देना चाहते हैं, तो जहां पर मैंने एक टाइप लिखा है, अगर मैं वहां 4 टाइप कर दूं तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ये है बॉर्डर स्टाइल और मैंने जो लगाया वो है बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। और इसको लगाने के बाद एंड में ये कलर जो है इसको रिमूव कर दो, तो कुछ ऐसा आएगा। अब अगर मुझे इसको कलर देना हो तो उस केस में मैं क्या करूं? तो अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, बॉर्डर 4px एंड कलर क्रिम्सन।
तब ऐसा आएगा। मीन्स टाइप मैं वहां से डिफाइन कर रहा हूँ, इसका विड्थ और जो कलर है वो मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से डिफाइन कर दिया। ठीक है, चार तरफ डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर चाहिए तो ऐसी। बट मोस्टली जो हम यूज करते हैं सॉलिड यूज करते हैं। बहुत रेयर केस होगा कि आपको कहीं रिक्वायरमेंट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे यहाँ पर जो देखा था आपने टॉप में, आपको एक ही साइड बॉर्डर चाहिए, अगर लाइक जैसे बॉटम में है। ठीक है, ये वाला भी हम करेंगे, ये राउंडेड कोन्स कैसे आएंगे, ये नीचे की तरफ है बॉर्डर, तो बॉर्डर बॉटम का यूज किया हुआ है। ये जो हमने लिखा है यानी कि अभी जो मैंने डायरेक्ट बताया था वो ये था आपका बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये वाला। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग अगर करने हैं, ठीक है, तो जैसे कि बॉर्डर टॉप स्टाइल अलग रखना है, ये वाला अलग रखना है, तो ये सारे चाहो तो स्टाइल का यूज करके, जो अभी इसके अंदर था ये बॉर्डर स्टाइल के अंदर एक ही बार लिख सकते हो बॉर्डर स्टाइल। तो चारों डिफरेंट देने हैं तो डिफरेंट दे सकते हो, दो वैल्यू रखोगे डॉटेड ऑन डैश्ड, तो टॉप बॉटम में एक जाएगा, यहाँ पर देखो टॉप बॉटम में डॉटेड वाला जाएगा, लेफ्ट राइट में डैश्ड जाएगा, जैसा मार्जिन के केस में होता है वैल्यूज का। ठीक है, चार वैल्यूज होंगी तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, दो होंगी तो फर्स्ट वाली टॉप बॉटम बन जाएगी, सेकंड वाली राइट लेफ्ट चली जाएगी। यहाँ पर मैंने दिया बॉर्डर टू पी एक्स सॉलिड ग्रे। तो अभी चेक करें तो क्या इशू है। ओके, सॉलिड का डबल ओ चला गया। ठीक है, यह बॉर्डर आ गया। इसके कॉर्नर से अगर राउंडेड करने हैं तो आपके पास एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर रेडियस। ठीक है, पिक्सल में वैल्यू दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो। अगर मैं सिंपली परसेंटेज में दूं डायरेक्ट 50%, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हम कम कर लेते हैं, इतना नहीं चाहिए हमें, 10% किया तो कुछ ऐसा बनेगा, ये भी ज्यादा है तो फिर इससे कम, नहीं तो फिर पिक्सल में भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर पिक्सल में लेंगे जैसे कि 15 पिक्सल, तो फिर आपकी ये वाली शेप आएगी। ठीक है, जो यहाँ पर थी, ये वाली शेप। ठीक है, अब इस वाले में क्या है कि एक ही साइड बॉर्डर है, लेफ्ट साइड। बॉर्डर तो बहुत सारी है वैसे इसके अंदर, बॉर्डर लेफ्ट किया मैंने। अच्छा, इसको वैल्यूज दे देते हैं बॉर्डर से टू पी एक्स सॉलिड सेमीकोलन। अब मैंने इसका यूज किया तो यहाँ पर जा रहा है, तो मैं इसको यूज ना करने के बजाय यहीं से इसको देता हूँ टू पिक्सल सॉलिड। ठीक है, तो एक साइड है, ये बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है, इसको हटा दो। तो अगर यहाँ पर एक लाइन लेके आनी है सॉलिड, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दो, ये जो आपका, इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ 10 पिक्सल। आप देखोगे वैल्यू जो है इसकी इंक्रीज हो जाएगी लाइन। ठीक है, ये जो पैडिंग दी हुई है हमने उसके अंदर, इसलिए गैप आ रही है, अदरवाइज इसके जैसे ही बनेगा आपका जो ये वाला है। ठीक है, और इसको हल्का सा बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। मार्जिन हमने कर लिया, पैडिंग हमने कर लिया। ठीक है, एक है मार्जिन कोलैप्स, ये क्या करेगा देखो, मार्जिन कोलैप्स। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को ही बोल रहा है मार्जिन कोलैप्स। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने की थी चारों वाले जी एक साथ। पैडिंग हम कर चुके हैं।
हाइट विड्थ की बात करते हैं। हाइट विड्थ अभी तक जो हमने यूज किया या तो पिक्सल में किया है या विड्थ में किया है, ठीक है। इसके अलावा बाकी और वैल्यूज आएंगी बट अभी हमने यूज नहीं करना उसका। उसके अलावा एक यहाँ एक कॉन्सेप्ट है मैक्स विड्थ का, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। ये मैक्सिमम विड्थ के लिए आप यूज करते हो। तो अगर यहाँ पर मैं कोई एग्जांपल दिखाऊं आपको, अब यहाँ पर देखो दो चीजें लिखी है कि मैक्सिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए, मिनिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए। ऐसे ही हाइट के अंदर भी दो होता है, मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट। मतलब ये है कि कम से कम इतनी विड्थ रहेगी और ज्यादा से ज्यादा इतनी रहेगी। अगर आप इसको इंक्रीज करते हो तो इतना ही है, लेकिन अगर आप इसको स्मॉल करोगे तो अब ये स्मॉल होने पे तो जा रहा है। अगर मैं इसको इस वैल्यू को चेंज करते हैं, मैक्सिमम 700 करते हैं। अभी जो ये वाला आपका आउटपुट का एरिया है ना, इसकी विड्थ ये है 667। तो अब ये इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर सिंपली मैं इसको विड्थ कर दूं, एक विड्थ एक मैक्स विड्थ, तो अब ये सिर्फ विड्थ को लेगा, ठीक है। या फिर इसको ना भी मैं लगाऊं, अभी चेक करूं, तो जाहिर सी बात है अगर स्मॉल स्क्रीन होती है तो जाहिर सी बात हम कंटेंट को कोलैप्स करेंगे। लेकिन अगर स्क्रीन साइज ज्यादा हो रहा है तो हमने जितनी उसको रिक्वायर्ड दी है मैक्सिमम कि इतनी ही विड्थ तक जाए तो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करेगा। या आगे जब हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाएंगे तब ज्यादा समझ आएगा, अभी के लिए मीनिंग समझना जरूरी है। ऐसे ही आपका आता है, नहीं ये वाला नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर रिपीट कर सकते हो इस थोड़ा सा लास्ट पॉइंट्स को इसके। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम विड्थ वाला। यस सर। देखो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा मैक्सिमम विड्थ, कि इतना विड्थ होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 700 विड्थ ऑक्यूपाई करेगा जिस भी डिव के अंदर ये दिया है, यानी कि ये जो डिव है, ठीक है। अभी ये जो आउटपुट स्क्रीन है इसका ये विड्थ एंड हाइट लिखा हुआ है, मीन्स विड्थ है इसका अभी 667। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो आप देखोगे जैसे ही 700 अभी यहाँ पर, इससे ज्यादा मैं करूं तो इसका विड्थ इंक्रीज नहीं होगा, स्मॉल होता जाएगा, क्योंकि हमें स्मॉल का तो चाहिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन। क्योंकि अगर मोबाइल स्क्रीन के साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो वहां पर तो होगा ही ऑटोमेटिक, बड़ी स्क्रीन के ऊपर हम इसको फिक्स कर रहे हैं कि इतना ही रहे, तो वहां पर काम आएगा आपका ये आगे जाके। ऐसे ही आपका अब ये हाइट की बात कर रहा है कि मैक्सिमम हाइट इतनी, मिनिमम हाइट इतनी। तो अब ये हाइट आ रही है इसके पास। अब इसके अंदर मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि हाइट यहाँ पर इतनी है 443। तो इसके लिए वैल्यू को कम करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 400 और मिनिमम कर देते हैं 100। तो अब किसको ले रहे हैं ये, इस वाले को, ठीक है। अब अगर मैं स्मॉल करूं इसका साइज, ठीक है, तो अब मैक्सिमम हाइट जानी तो वैसे यहाँ तक चाहिए 400 तक, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा। ये हाइट अब इतनी रहेगी आपकी।
अटेंडेंस के लिए मैसेज कर देना जो भी ऑनलाइन है। अभी ज्यादा डीपली मत लो, ये दोनों कॉन्सेप्ट सिर्फ हाइट और विड्थ का मालूम है तो सही है। इसके बाद इसके ऊपर आते हैं, बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल आपका होता है जैसे कि हर एक एलिमेंट का अपना बॉक्स मॉडल होता है, हर एलिमेंट का। जैसे कि इसके ऊपर मैं इंस्पेक्ट करूं, ठीक है। आप जब इंस्पेक्ट करोगे तो इसको एक बार ओपन होने देते हैं। इसके ऊपर रख के, टाइटल के ऊपर रख के मैंने इंस्पेक्ट किया, तो इस तरफ स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, ये आएगा कुछ आपके पास, ठीक है। इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ये विजिबल है, 983 × 37। 983 है विड्थ, जो H1 की विड्थ है, ठीक है। H1 के ऊपर रख के मैंने इंस्पेक्ट किया है ना, तो H1 के ऊपर अभी कर्सर है तो यहाँ पर हाइट विड्थ दिखाएगा अभी आपको, 983 × 37, ठीक है। अब इसके बाहर का जो एरिया है ये वाला, ये पैडिंग है, ये बॉर्डर है, और ये मार्जिन होता है। या फिर मैं डायरेक्टली कंटेनर के ऊपर अगर लेके जाऊं, या फिर रो के ऊपर, देखो अभी मेरा कर्सर जो है रो के ऊपर है, तो इसकी विड्थ आ रही है 983, और सिर्फ हाइट आ रही है 101। अब अगर मैं कंटेनर के ऊपर जाऊं, तो कंटेनर में और यहां पर जो हाईलाइट किया था उसमें फर्क है कुछ। देखो कंटेनर का जो इधर मॉडल बॉक्स बना है ना, उसमें सब में अलग अलग वैल्यूज आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर कंटेनर को विड्थ भी डिफाइन की हुई है, मार्जिन भी दिया हुआ है, और पैडिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसको लेफ्ट साइड से बॉर्डर भी दिया हुआ है, चारों प्रॉपर्टीज दी हुई है, क्योंकि बॉक्स मॉडल के अंदर होते ही यही है, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट। ये कंटेंट अभी जो हाईलाइट हो रहा है, कंटेंट की ये विड्थ है, ये हाइट है, कंटेंट की विड्थ और हाइट, ठीक है। ये पैडिंग है 25 पिक्सल की, तो यहाँ अगर आप चेक करोगे तो 25 पिक्सल की हेडिंग है, वो पैडिंग है आपके पास चारों तरफ से। बॉर्डर आपका जा रहा है इतना 9.6, एक ही साइड से है ना, तो एक ही साइड से दिखा रहा है वो, बाकी किसी साइड से नहीं दिखा रहा। यहाँ पर मार्जिन आपका, क्योंकि 9 जो एरिया हमने बचाया था 90% के बाद, ठीक है, वो पिक्सल में बता रहा है ये इतना, कि इतना बचा है। बाकी थोड़ा बहुत बॉर्डर ने ऑक्यूपाई किया और पैडिंग ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे तीन चीजें सामने आती हैं। कहाँ गया हमारा बॉक्स मॉडल। इसको हम बॉक्स मॉडल बोलते हैं। बीच में कंटेंट होता है, उसके बाद पैडिंग होती है, देन बॉर्डर होता है, देन मार्जिन होता है, ठीक है। अगर कंप्लीट बात करें एलिमेंट की, एलिमेंट कहाँ तक है, तो क्या बताओगे, यहाँ ग्रीन लाइन से लेके यहाँ तक है या कहाँ तक है एलिमेंट। चलो यहां से देखते हैं। थ्री डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कंटेंट होता है, पैडिंग होता है, बॉर्डर होता है, मार्जिन होता है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल दिखाऊं आपको, अच्छा इस वाले को देखो, अब इसका क्या मीनिंग है। अभी जो यहाँ मोडाल बॉक्स के अंदर देखा था हमने, मीन्स ये वाला जो एरिया है वो विड्थ है कंटेंट की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कंटेंट की विड्थ है। यहाँ पर थी 20 पिक्सल, समझाने के लिए बताया हुआ है, प्लस 20 पिक्सल लेफ्ट से पैडिंग है, लेफ्ट साइड से, देन 20 पिक्सल ही राइट से। ऐसे ही बॉर्डर है 10 पिक्सल लेफ्ट से एंड राइट से। तो इन सब का जो टोटल होगा वो विड्थ बनेगा टोटल आपका। ऐसे ही हाइट जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जो हाइट है कंटेंट की वो 50 पिक्सल है, तो टॉप की पैडिंग है और बॉटम की पैडिंग है वो प्लस 20 पिक्सल है, और टॉप बॉर्डर प्लस बॉटम बॉर्डर जो है 10 पिक्सल है, तो टोटल 80 पिक्सल बनेगा आपका। तो यहाँ पर
ये जो आपकी विड्थ है 983 प्लस 25 प्लस 9.6 प्लस ये, ठीक है, और इधर से कितना 25 और यहाँ से 24, तो ये सब जब सारे ऐड होंगे तब जाके आपकी कंप्लीट विड्थ निकलेगी, सिर्फ इसको ये छोड़ के, ये हाइट के लिए। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। तो इसको समझाने के लिए, इसमें डिटेल में नहीं है, मैं वापस से मॉडल बॉक्स मोडाली बॉक्स मॉडल है हमारा। इसके टाइप्स होते हैं हमारे पास, 3 टाइप्स हैं। नहीं, ये वापस से वही आ गया। पैडिंग बॉक्स, इसके अंदर आएगा आपके डिटेल में। ये अब आपका 3 टाइप्स का होता है, तो यहाँ पर मेंशन होगा बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स। हाँ, यहाँ पर है देखो, कंटेंट बॉक्स, पैडिंग बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स, ये 3 टाइप है आपके पास। अब इन तीनों का अलग अलग मीनिंग है, वो क्या है वो समझना जरूरी है। देखो, कंटेंट बॉक्स मीनिंग समझना है हमने, वैसे तो ये एक ये प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू है अगेन ये, ठीक है। हमें सिर्फ अभी इसका मीनिंग समझना है, कंटेंट बॉक्स होता क्या है, या फिर मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको इसके अंदर। तो ये जो मेरा डिव है ना, मैं सिंपली डिव के अंदर जाके ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करूं, बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, तो अभी सेम वैसे ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। जैसे पहले इसका विड्थ अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था, तो अभी अगर जो सबसे लास्ट वाला मेरा बॉर्डर बॉक्स, इसको मैं अगर करूं
बॉर्डर बॉक्स, तो मैंने यहां पर किया बॉर्डर बॉक्स, तो क्या कोई चेंज आया इसकी विड्थ में या वैसे ही है? 923 है अभी ये वाला। ठीक है, वापस से मैं इसको पहले हटा के दिखाता हूँ। अभी कितना है? 983। ठीक है, बॉक्स साइजिंग, कंटेंट बॉक्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे पहले कंटेंट है। कंटेंट बॉक्स 983 है। उसके बाद है पैडिंग, पैडिंग बॉक्स। तो आप देख रहे हो चेंज हो गया, चेंज हुआ? चेंज क्यों नहीं हुआ? बट जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एक बार वैल्यू अलग आ रही है। ठीक, हमारा जो वेट है, मार्जिन मैंने 0 ऑटो दिया हुआ था, इसको मैं करता हूँ सिंपली 20 पिक्सल। और विड्थ मेरा परसेंटेज में है, मैं इसको कर देता हूँ 900 पिक्सल। तो मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसका विड्थ को। विड्थ का हमारा 900 पिक्सल, और यहाँ पर आ रहा है 840। तो मीन्स अभी 840 आ रहा है ये। तो ये 25 प्लस 25 50 हुआ। 50 और 9.6 जब ऐड करोगे तो बनेगा आपका अप्रोक्सीमेट, टोटल हमारा 900 है। ठीक है, -25 एक साइड का, -25 दूसरी साइड का, माइनस कितना था? 9.600। तो आना चाहिए 840.4। तो यही आ रहा है आई थिंक हमारा 840.4, यही है विड्थ। ठीक है, जब बॉर्डर बॉक्स यूज कर रहे हैं ये वाला, तो उससे फायदा क्या होगा कि जो टोटल विड्थ है ना डिव की, उसी के अंदर से ही लेगा वो बॉर्डर और पैडिंग को, बॉर्डर पैडिंग को उसके अंदर से लेगा। इसको समझाने के लिए वापस से मैं यहाँ ना इसका बैकग्राउंड कलर
अच्छा, बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दिया हुआ है बट आ क्यों नहीं रही है, हमारा क्या इशू था? बैकग्राउंड रेड। ठीक है, मान लो मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग ध्यान से देखना, इसकी जो एंडिंग है ना यहाँ पर कहीं है, जहाँ मेरा कर्सर है। ठीक है, या फिर मैं क्या करता हूँ कि इसका जो मार्जिन है वो मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ कहीं एंड हो रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो अभी भी उतना ही है वो, क्योंकि मार्जिन हमारा बॉर्डर से बाहर था, हमने बॉर्डर बॉक्स यूज किया, मार्जिन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, बॉर्डर बॉक्स से ही, तो बॉर्डर की वैल्यू +25 ये, +25 ये। ठीक है, उसको जब माइनस कर दोगे आप 900 से, तो जो बचेगा वो आपका विड्थ होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं अगर, तो आप देखोगे विड्थ में चेंज हुआ है इसकी, या उतना ही है? देखो, मैं इसको समझाने के लिए इसको यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर Ctrl Z करते हैं, ये कम हुआ इसका विड्थ, विड्थ कम हुआ ना। विड्थ कम हुआ इसका मतलब ये है कि अब जो बॉर्डर और पैडिंग आ रही है, वो जो 900 पिक्सल आपने ली है उसके अंदर से आ रही है। अगर आप बॉर्डर बॉक्स यूज कर रहे हो, तो जो भी आपने बॉर्डर अप्लाई किया है, जो भी पैडिंग अप्लाई किया है, वो इस विड्थ के अंदर से आएगा, इस विड्थ के अंदर से। ठीक है, अगर नहीं यूज करोगे तो वो अलग से ऐड हो जाएगा विड्थ के अंदर। ठीक है, एक विड्थ तो ये हो गई 900 पिक्सल, प्लस पैडिंग लेफ्ट राइट से 25-25, 950 हो गया, प्लस एक साइड से ये बॉर्डर है 10 पिक्सल का, तो टोटल विड्थ कुछ और बनेगी फिर ये, जो कि आप यहाँ कर्सर लेके जाओगे डिव कंटेनर के ऊपर, तो 959 आ रही है कुछ, इतने ही बनना चाहिए ना। वैसे तो बॉर्डर 10 पिक्सल का है, बट 0.40 का यहाँ फर्क आ रहा है थोड़ा। ठीक है, कंटेनर के ऊपर जब मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर उसकी विड्थ आती है 959। तो अब इसकी जगह अगर मैं बॉर्डर बॉक्स की जगह करता हूँ पैडिंग बॉक्स, ठीक है, इसको करने से तो क्या होगा कि यहाँ तक आएगा, बॉर्डर और पैडिंग दोनों कंटेनर के अंदर रहेंगे। अगर पैडिंग बॉक्स करेंगे तो अब विड्थ कितना है, कंप्लीट है। जो इसका विड्थ है वो तो 900 ही है, वो तो ले ही रहा है टोटल, ये 25 ले रहा है, ये अपना ले रहा है, तो टोटल अब वापस वही आ रहा है, अगर इसको ना लगाएं तब भी इक्वल ही आ रहा है, 959, 959। हाँ, अब विड्थ क्या आ रही है 959, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कंटेनर के ऊपर जा रहा हूँ सिलेक्ट करने, तो 959 दिखा रहा है यहाँ पे। क्यों दिखा रहा है? 900 तो है कंटेनर की विड्थ, प्लस जो पैडिंग है वो ऐड हो गया दोनों से, दोनों तरफ से 50-50, 950, 950 होना चाहिए ना। तो रिफ्रेश नहीं हुआ क्या हमारा? 0.9 को दे रहा है फिर ये, 9.6 है, 0.6 है।
नहीं, वो बॉर्डर है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। हमने पैडिंग बॉक्स लगाया है ना, तो बॉर्डर तो ऊपर है। तो मेरे यहाँ 950 होना चाहिए, ज्यादा क्यों आ रहा है मेरे पास। यहाँ से ये टोटली उठा रहा है। अगर सिंपली करते हैं कंटेंट बॉक्स, अगर नहीं समझ आएगा तो कल एक बार दोबारा से रिपीट करा दूंगा इसको। कंटेंट बॉक्स के अंदर हमारा आ रहा है अब सेम आ रहा है, इसके अंदर सेम नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, अगर नहीं समझ आएगा आएगा तो कल दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा मैं सारा। जो यहाँ पर है हमारे पास, कंटेंट बॉक्स एंड पैडिंग बॉक्स सेम आ रहा है, बॉर्डर बॉक्स स्मॉल आ रहा है, ये तो हमारा भी आ रहा है यहाँ तक तो।